सीरियल महादेव एंड सन्स में इस वक्त चल रहा है रोमांस ही रोमांस। एक तरफ महादेव और विद्या के बीच, दूसरी तरफ उनके बेटा और बहू धीरज और रज्जी के बीच। अब भाई हम तो ये कहेंगे कि ये रोमांस जो है ना वो आप अभी कर लीजिए, क्योंकि अब तो आपको वक्त नहीं मिलेगा। मोगरा घर में बहू बनकर आ गई है तो हर दिन अब नया कलेश होगा। महादेव की उम्र 55 की हो चली है, मगर उसका दिल बचपन का है। और वो कहते हैं ना, रोमांस की कोई उम्र नहीं होती, वो तो कभी भी किया जा सकता है। अब देखो, विद्या अपने महादेव को समझाने की कोशिश करती है कि वो धीरज को समझने की कोशिश करे, मगर जनाब तो अभी इश्क की भाषा समझना चाहते हैं। महादेव को लगा घर में कोई नहीं है तो चलो रोमांस ही कर लिया जाए, मगर कबाब में हड्डी बन गई नर्मदा, यानी कि महादेव की बहू। नर्मदा की अचानक एंट्री हो जाती है कमरे में, जिसके कारण विद्या और महादेव दोनों काफी ऑकवर्ड फील करते हैं, जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ी गई हो। उस तरह की हालत हो जाती है महादेव और विद्या की। नॉटी हो रहा है, नॉटी। तो मतलब इनका एक थोड़ा मैच्योर रोमांस है जो कि होता है, लेकिन पोस्ट 40-45 में आपका एक मैच्योर रोमांस शुरू होता है, जहाँ पर आप नज़रें भी चुराते हो घर में। वैसे घर में जो आपकी जॉइंट फैमिलीज होती हैं उसके अंदर इसी तरह का रोमांस होता है जो हम इसमें दिखाते हैं। जो एक्चुअली में जो है एक्चुअली में वही होता है। वो तो कहने वाली बातें होती है, गले में हाथ डाल के घूम लिए, लेकिन जो इस तरह का रोमांस होता है, जो जॉइंट फैमिलीज़ में इतने सारे लोग हैं तो वहाँ तो छुई मुई टाइप की चीज़ें होती हैं। बस उंगली लग गई तो उसी में शर्मा गए, या कंधे पे हल्का सा हाथ रख दिया तो उसी में आपका रोमांस शुरू हो जाता है। महादेव और विद्या का एक तरफ रोमांस चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रज्जी और धीरज का भी यही हाल है, मगर इनका हाल थोड़ा बेहाल भी है। वजह यह है कि किसी ने रज्जी और धीरज को कैद कर लिया है कमरे में, और आज ही के दिन तो आशु की शादी भी है। धीरज परेशान होता है तो वो रज्जी को खरी खोटी सुनाता है कि उसके भाई ने ही आशु को किडनैप किया है। और तुम मूर्ति की तरह ऐसे क्या खड़ी हो? हाँ, तुम्हें क्या टेंशन है? तुम्हारा भाई थोड़े किडनैप हुआ है, तुम्हारे भाई ने हमारे भाई को किडनैप किया और शादी तो हमारे भाई की। तुम्हारा क्या जाने वाला? खड़ी रहो, बहुत मान तुम। तो क्या करे? नहीं क्या करे, नस काट ले अपने भाई के कर्मों की सजा खुद को दे दे, फिर खुश हो जाओगे। मगर इस कैद खाने से निकलने का रास्ता भी रज्जी ही बताती है। वैसे आप रज्जी का ये लुक जो देख रहे हैं वो इंस्पायर है फिल्म सिलसिला की रेखा से। अपने देवर की शादी के लिए रज्जी ने सजने संवरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखो, ये आजकल मेरा फेवरेट शेड है। ये एक्चुअली आलिया भट्ट का भी शेड है, मैंने आलिया भट्ट ने बोला था तब से लिया। इट्स कॉल्ड पिलो टॉक बाय शार्लेट टिलबरी। वो काफ़ी अच्छा है। मैंने आलिया के एक इंटरव्यू में देखा था एंड आई ट्राइड एंड आई रियली लाइक इट। तो मैं शो में तो ये बहुत यूज़ करती हूँ बिकॉज ये बहुत ही न्यूड पिंक है, एकदम पता ही नहीं चलता है। इट्स वेरी नाइस। इट्स बेसिकली रेखा का लुक फ्रॉम सिलसिला जो आलिया भट्ट ने रिक्रिएट किया था, बट ये लुक काफी बार क्रिएट हुआ है। आशु की शादी तो हो जाएगी, मगर अब भला महादेव को कौन समझाए कि इस उम्र में रोमांस करना तो ठीक है, मगर अगली बार जरा ख्याल रखना कि कहीं फिर से कोई बहू आपको देख ना ले। मुंबई से स्नेहिल यादव और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।